साधुराम ने जैसे ही साधु से वो ताबीज चोरी किया, उसको लेके गले में डाल दिया और गले में डालते ही वो खुद ब खुद बोलने लगा, अरे देखो, ये नगर में जो चोरी हो रहा है वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। इतने दिनों से सब लोग परेशान हैं। जितने सारे चोरी हुए हैं नगर में, सब चोरी मैंने ही किया है। अरे मैं अपना सारा सच कैसे बोल रहा हूँ? अरे ये क्या हो रहा है मुझे? तभी एक आदमी ने ये सारी बातें सुन ली और साधुराम को वो राजा के पास ले गया। राजा को सारी बातें बताई। राजा पहले साधुराम को सब कुछ पूछा। राजा खुद ब खुद सोचने लगे, अरे अगर ये चोर है, ये अपनी चोरी की बातें सच में क्यों बता रहा है? इतना धुरंधर चोर होने के बाद ये कभी भी मुंह से अपना चोरी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये ऐसे कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये संदेह राजा के मन में आने लगी। हम सब इतने दिनों से परेशान हैं, मगर अब तो साधुराम कभी भी नहीं बताया था। आज इसने सारा सच स्वीकार क्यों किया? इसको जांचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। इसे सोच के महाराजा ने उनके 4 आदमी साधुराम के घर भेजा और वो 4 आदमी साधुराम के घर बहुत खान तलाशी करने के बाद उनको बहुत सारे चीज मिले। कई सारे मूल्यवान चीज मिले, जिसको नगरवासी राजा के पास गुहार लगाने आए थे। उनके घर से वो सारे मूल्यवान चीज चोरी हो गई थी। राजा ये सब सुन के पूरा आश्चर्य हो गए। अरे ये तो पता लग गया कि सचमुच ही ये चोर है, मगर ये कैसे पता लगेगा? ये अभी ये सब क्यों स्वीकार कर रहा है? क्यों खुद ब खुद बता रहा है मैं ही चोर हूँ, मैंने ही ये सब चोरी किया है? इसका कारण मुझे कैसे भी हो पता लगाना होगा। इसे सोच के सैन्य को राजा ने आदेश दिया, साधुराम को बंदी बना लो। साधुराम को बंदी बना के कारागार में डाल दिया। साधुराम जैसे ही कारागार में बंद हुआ, उसकी अकल ठिकाने में आई। वो सोचने लगा, अरे मैंने ये क्या कर दिया? ये ताबीज के वजह से सब कुछ हुआ। जब से मैं ये ताबीज को गले में डाला हूँ, तब से सारी बातें सच सच बोल रहा हूँ। इसी तरह उसने अपने गले से वो ताबीज निकाल के नीचे फेंक दिया और जैसे ही वो ताबीज नीचे फेंका, ताबीज खुद ब खुद आके फिर से साधुराम के गले में लटक गया। साधुराम, अरे ये क्या? ये कैसी जादुई ताबीज है? इसको मैंने उतार फेंका, ये फिर से आके मेरे गले में लटक गया। अरे मैं क्या करूं अब? इसको कैसे मेरे गले से उतारूं? तभी कारागार के पास एक चौकीदार था। साधुराम के दिमाग में एक उपाय आया। उसने चौकीदार को बुलाया। चौकीदार ने कहा, क्या हुआ? तुम तो इतने दिनों से चोरी कर रहे हो, अभी तक तो पता नहीं चल रहा था, अभी कैसे तुमने ये सब बोल दिया? साधुराम ने कहा, अरे सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूँ। देखो, मैं इतने दिनों से चोरी कर रहा हूँ, मगर कानो कान किसी को भी खबर नहीं था कि मैं ही चोर हूँ। कोई भी मेरे ऊपर संदेह नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास एक जादुई ताबीज है। उसको अपने हाथ में डाल लो या अपने गले में डालो, कहीं पर भी रखो, अपने पास ही रखो। रखने से ये इतना सुरक्षा देता है, इसीलिए तो मैं इतने साल चोरी करता रहा, मगर मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाया। देखो, ये ताबीज तुम अपने गले में डाल के देखो, कैसी तुम्हारी बुद्धि और तेज हो जाती है और तुम्हें कितनी सुरक्षा मिलती है। चौकीदार ने जैसे ही ये सब सुना, तुरंत वो ताबीज लेके अपने गले में डाल दिया। चौकीदार ने जैसे ही वो ताबीज पहना, एकदम से ही वो अपने आप ही बोलने लगा, जब मैं सोता हूँ तब मेरी आंखें खुली रहती है, जैसे सारे लोग जानेंगे कि मैं जगा हुआ हूँ, मैं सोया नहीं हूँ। ये सुनकर साधुराम बहुत ही खुश हुआ और उसी ही रात को उसने कारागार से भाग गया।
राजा को जैसे ही ये खबर पहुंची, राजा बहुत ही गुस्सा हो गए और महामंत्री को एक बड़ा सा दायित्व दिया। मुझे लगता है इस ताबीज को जो कोई रखेगा वो अपना सारा अंदरूनी बातें बता देगा। राजा के मन में ये बातें चलने लगी। अगर ये चौकीदार इसको ऐसे ही गले में डाला रहा तो ये भी हमारे राज्य का जितने सारे अंदरूनी बातें हैं वो सबको बता देगा। ये हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये तो बहुत महाविपत्ति ला सकता है हमारे राज्य के लिए। ये सोचकर राजा को पता लग गया कि ये अगर कोई खुद की इच्छा से मांग के रखेगा तो वो ताबीज उसके पास रहेगा। लिए राजा ने वो ताबीज को लेने के लिए राज्य में घोषणा की और उसके साथ कुछ इनाम भी रखे। तभी कुछ दिनों के बाद एक आदमी आया। महामंत्री ने राजा को कहा, महाराज ये वो ताबीज लेना चाहते हैं। महाराज बहुत ही खुश हो गए और ताबीज उनको दे दिया और इनाम भी। इसी तरह वो आदमी को उसकी इनाम मिल गई। इसी तरह राजा ने कहा, ये कैसी बात है? इस ताबीज को लेकर कौन इतना मुश्किलें अपने ऊपर लेना चाहता है? महामंत्री ने कहा, महाराज ये ताबीज जिसके पास है वो बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि ये आदमी अंधा और गूंगा है। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।